चाट वाली की सफलता। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रमेश और सुरेश रहते थे। इनमें से रमेश बहुत ही चालाक और स्वार्थी था। सुरेश बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। रमेश और उसकी पत्नी प्रीति सारा जायदाद हड़प लेते हैं। सुरेश का विवाह अभी नहीं हुआ था। एक दिन रमेश और उसकी पत्नी इस तरह बातचीत कर रहे थे। प्रीति, तुम मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यवान हो। तुम्हारे मेरे जीवन में आने के बाद ही इतनी धन दौलत मिली है। तुम्हारी चालाकी के कारण ही हम आराम से जी रहे हैं। अब हमारे जीवन में आराम ही आराम है। हाँ, ये जायदाद हड़पने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। हमें किसी भी तरह ये देखना है कि आपके भाई का विवाह कभी ना हो। हाँ, सच कहा। उसकी शादी कभी नहीं होनी चाहिए। फिर भी कौन अपनी बेटी को ऐसे नालायक को देना चाहेगा। फिर भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अगर उसकी शादी हो जाएगी और लड़की चालाक निकली तो हमें बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। हाँ, ठीक कहा। इतने में वहां पर सुरेश आता है। क्या बात है भाई, क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं रमेश, तुम्हारी ही चिंता सताए जा रही है। तुम्हारी शादी के लिए कितना भी प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी लड़की तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। आपके होते हुए मुझे किस बात की चिंता है? भगवान जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। इतने में वहां पर रूपा नाम की एक लड़की आकर कहती है, मैं भी इसी गांव में रहती हूँ, बहुत गरीब हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही है। अगर आपको कोई ऐतराज नहीं तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। भैया, मेरे लिए भगवान ने ही इस लड़की को भिजवाया है। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन सुरेश, तुम कैसे उस लड़की का पालन करोगे? उनको काम करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ही उनकी देखभाल करूंगी। भैया, ये लड़की मुझे बहुत पसंद आई है, मैं इसी से शादी करूंगा। इस तरह रूपा और सुरेश का विवाह हो जाता है। एक दिन रूपा चाट बनाकर अपने पति सुरेश को देती है। अरे वाह रूपा, तुम्हारा बनाया हुआ चाट बहुत ही स्वादिष्ट है। तुमने ये कहाँ से सीखा? मैंने ये मेरी माँ से सीखा है। भैया से कुछ पैसे मांगे ताकि हम लोग अपने गांव में चाट भंडार लगाएंगे। फिर हमको किसी पर भी निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ठीक है, भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो जरूर मुझे पैसे देंगे। इतने में वहां पर रमेश आता है। भैया, हम लोग चाट भंडार लगाना चाह रहे हैं, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन सुरेश, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगर होते तो जरूर देता। ठीक है, आप हमारे कारण चिंता ना करें। अच्छा, मैं चलता हूँ। इस तरह वहां से चला जाता है। बाद में रूपा अपने पति से कहती है, आप चिंता ना करें, हम किसी सेठ से ब्याज पर पैसे ले आएंगे, फिर अपना चाट भंडार लगाएंगे। इस तरह कुछ पैसे उधार लेकर उसी गांव में चाट भंडार का प्रारंभ करते हैं। फिर सुरेश भी चाट बनाना सीख जाता है। चाट बहुत ही स्वादिष्ट होने के कारण सारे लोग आकर खाते रहते हैं। इस तरह देखते ही देखते अच्छा पैसा कमाकर अपना स्वयं का घर भी बना लेते हैं। लेकिन ये सब कुछ देखकर रमेश अपनी पत्नी प्रीति से कहता है, बाप रे, सुरेश ने तो चाट का भंडार लगाकर बहुत अच्छा पैसा कमा लिया। हमसे भी बड़ा घर बनाया। हाँ, देखा जाए तो आपसे बढ़कर आपका भाई बहुत चालाक निकला। हम बेकार में बैठकर सारा धन दौलत खा गए। अब हम किसी भी तरह उस चाट भंडार को चलने नहीं देंगे। नहीं प्रीति, हमसे हुई गलतियों के कारण ही भगवान ने हमें सजा दी है। अब हम मेहनत करके काम करेंगे। इस तरह से किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे। हाँ, आपने ठीक कहा जी। अब हम भी अच्छे मन से आपके भाई से ली जायदाद उसे वापस कर देंगे। हम भी चाट भंडार के पास काम करके सब लोग मिलजुल कर आराम से रहेंगे। इस तरह सुरेश की जायदाद को वापस कर देता है। बाद में रमेश और प्रीति भी चाट भंडार के पास काम करते रहते हैं। दोनों भाई मिलकर खुशी से रहते हैं। 3 मायावी फ्रॉक्स। कलिंगापुर नामक गांव में खुशी नाम की एक लड़की रहती थी। खुशी के माँ बाप बहुत ही गरीब होने के कारण उनका घर चलना भी मुश्किल था। खुशी के 2 दोस्त थे, एक का नाम निधि और उसका दूसरा दोस्त एक पेड़ था। वो अपने सारे दुख सुख अपने दोस्त पेड़ के साथ बांटकर खुश होती रहती थी। खुशी को हमेशा अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने की इच्छा थी।
एक दिन खुशी अपने दोस्त निधि के साथ खेलती रहती है। इतने में अरे वाह निधि, तुम्हारे कपड़े तो बहुत ही सुंदर हैं। क्या ये नए हैं? हाँ हाँ, ये नए हैं। आज ही तो मेरे पापा मेरे लिए नए कपड़े लेकर आए हैं। देखो, ये बहुत महंगे हैं। कहती रहती है। इतने में निधि की माँ वहाँ पर आकर निधि से गुस्से से कहती है, अरे तुझे कितनी बार समझाया है निधि, इस लड़की के साथ मत खेला कर। जरा इसके कपड़े तो देखो, कितने गंदे हैं। फिर खुशी से कहती है, अगली बार से अगर तुझे मेरी बेटी के साथ खेलते हुए देखा ना, तो तेरी खैर नहीं। कहकर निधि को वहाँ से खींचकर साथ लेकर चली जाती है। तब खुशी बहुत दुखी होकर उसके दूसरे दोस्त पेड़ के पास जाकर रोते हुए कहती है, मेरे कपड़े गंदे होने के कारण निधि की माँ को मेरे साथ खेलने से ऐतराज है। वो उसे खींचकर लेके चली गई। क्या ये मेरी गलती है कि मैंने गरीब परिवार में जन्म लिया? क्या मुझे अच्छे कपड़े पहनने का सौभाग्य नहीं मिल सकता? कहकर रोती रहती है। इतने में आकाश में चमकते हुए जोर जोर से गरजने की आवाज आती रहती है। उस आवाज को सुनकर खुशी डर कर घर के अंदर भाग जाती है। फिर एक कंबल में छुप जाती है। थोड़ी देर बाद और ज्यादा आवाजें होने पर खुशी डरती हुई धीरे धीरे कंबल से देखती है तो हवा में एक उड़ती हुई देव कन्या दिखाई देती है। वह देखकर खुशी और भी डर जाती है और आंखें बंद कर लेती है। फिर वह देव कन्या खुशी के पास आकर कहती है, खुशी, ये सब तुम्हारे लिए ही है, फिर कभी दुखी मत होना। ये लो, ये सब तुम्हारे लिए ही है। कहकर उसे 3 मायावी फ्रॉक दिखाती है। खुशी उनकी खूबसूरती को देखकर बहुत खुश होकर खड़ी हो जाती है। फिर कहती है, अरे वाह, इतनी सुंदर फ्रॉक मेरे लिए। हाँ हाँ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। फिर उन फ्रॉक्स को खुशी को देकर कहती है, ये मायावी फ्रॉक है। इसे पहनने के बाद तुम्हारी जो भी इच्छा होगी पल भर में पूरी हो जाएगी। तुरंत खुशी उन 3 मायावी फ्रॉक में से एक को पहनती है। फिर खुशी देव कन्या के रूप में बदलकर हवा में उड़कर आकाश में एक राउंड घूम कर आती है। अरे वाह, इसे पहनकर पक्षियों की तरह आकाश में घूमना बहुत अच्छा लग रहा है। कहकर खुशी से नाचने लगती है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये रहा तुम्हारा दूसरा फ्रॉक। इसे पहनकर देखो, तुम्हें और खुशी मिलेगी। इस तरह दूसरे फ्रॉक को देती है। दूसरे फ्रॉक को पहनने के बाद बहुत सारी चॉकलेट और स्वीट्स बाहर निकलते हैं। अरे वाह, बहुत मजा आया। कहकर खुश होते रहती है। फिर दुखी होकर कहती है, इतने सारे चॉकलेट्स, स्वीट्स मैं अकेले तो नहीं खा सकती। अगर मेरी दोस्त निधि भी मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता। मेरे कपड़े गंदे होने के कारण उसकी माँ ने मुझसे दोस्ती करने से मना कर दिया और उसे खींचकर यहाँ से ले गई। अरे रे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये रहा तुम्हारा तीसरा फ्रॉक, इसे पहन लो। कहकर तीसरा मायावी फ्रॉक खुशी को देती है। वह फ्रॉक को पहनते ही खुशी के सामने उसकी दोस्त निधि प्रत्यक्ष होती है। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। फिर खुशी निधि को चॉकलेट और स्वीट देती है। उन्हें खाते हुए खेलते रहते हैं। फिर देव कन्या खुशी से कहती है, मैं बहुत खुश हूँ। क्या ये फ्रॉक हमेशा मेरे साथ रहेंगी? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये सभी फ्रॉक हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। याहू! ये सुनकर तो मजा आ गया। फिर खुशी से नाचते रहती है। अरे वाह खुशी, तुम्हारी फ्रॉक तो बहुत अच्छी लग रही है। अगर मेरी माँ ये देखेंगी तो वो जरूर मुझे तुमसे दोस्ती करने देंगी। इतने में खुशी की माँ वहाँ आकर खुशी को देखकर चौंक जाती है। अरे खुशी, क्या कर रही है बेटा? किससे बात कर रही है?
डरो मत खुशी, तुम्हारे और मेरे अलावा मायावी फ्रॉक को कोई नहीं देख पाएगा। अच्छा ठीक, अब पता है मैं कितना डर गई थी। अरे कोई जवाब क्यों नहीं देती? किससे बात कर रही हो? सुबह हो गई है, चलो अब उठो भी। खुशी को नींद से जागने के बाद कुछ समझ में नहीं आता। वो फ्रॉक सारे घर में ढूंढते रहती है। अरे क्या हो गया? ये पागलों की तरह पूरे घर में क्या ढूंढ रही हो? लेकिन खुशी अपनी माँ की बातों को अनसुना करके इधर उधर ढूंढती हुई बाहर आकर देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। फिर खुशी निराश होकर अपने दोस्त पेड़ की ओर देखती है और खुशी से दौड़ती हुई पेड़ के पास जाती है। वहां पर उसके 3 मायावी फ्रॉक लटके हुए रहते हैं। खुशी आनंद से उस देवकन्या को मन ही मन धन्यवाद कहती है। फिर उन 3 फ्रॉक को लेकर घर चली जाती है।